हाय सिस्टर्स, वेलकम टू इंस्टा रबाब। तो लंदन का वेदर देखें जो इतना ही मज़ेदार किस्म का हुआ है ना कि अल्लाह ताला से दुआ कर कर के आखिरकार जो है सर्दी ने जान छोड़ी है और बड़ा अच्छा स्प्रिंग का जो है ना वेदर स्टार्ट हो गया है। थोड़े से क्लाउड था लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। लेकिन दिन में जाके बहुत प्यारा जो है ना सूरज निकला, बड़ी अच्छी धूप लगी, बड़ा ही प्लेजेंट सा मूड हो गया। मेरे मूड पे तो वेदर का बहुत असर होता है। जितना अच्छा वेदर होगा उतना अच्छा मेरा मूड होता है और उतना ही मैं काम ज़्यादा करती हूँ। मेरे बच्चे भी अक्सर मेरे से ये शिकायत करते हैं कि आप जो है ना जब वेदर अच्छा होता है तो कहीं आउटिंग पे निकलने के बजाय आप काम शुरू कर देती हैं। तो मेरे ख्याल से जब क्लाउडी और इस तरह का वेदर होता है ना तो फिर उस टाइम इंसान थोड़ा सा ना थकन महसूस करता है और बैठे रहने को दिल करता है। लेकिन जब हमारा जैसे पाकिस्तान जैसा वेदर होता है ना तो हमें मज़ा आता है काम करने का, घर से बाहर निकलने का। तो जी, जैसा कि पिछले कुछ व्लॉग्स में आप देख रहे हैं कि मैं उसको आजकल यही कह रही हूँ कि घर का हमारा ट्रीटमेंट जारी है, कुछ ना कुछ कर रही हूँ। वैसे हर रमज़ान में मैं सोचती हूँ कि मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, बस एक जॉब तो होती ही है और घर का अफ्तार सहर बनाना और बस दैट्स इट, और इबादत करनी। इसके अलावा और कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन हर रमज़ान ही मेरे साथ ये इसका उलट हो जाता है। कुछ ना कुछ काम जो है ना मेरे निकल आते हैं और मुझे जाना ही पड़ता है। पहले पहले मैं नहीं जाया करती थी रमज़ान में, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो इस वजह से जाना पड़ता है। अच्छा जी, दिन को घर जब आए तो आप मेरे मूड से अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा जो है ना वेदर हुआ था और मैं भी अच्छी सी तैयार हुई। ये फ़र्शी शलवार जो है ना लास्ट टाइम ईद पे लॉन्च हुई थी, ये वजूद में पिछली ईद पे आई थी और सुनने में ये आया था कि जी ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, लेकिन ये कायम रही इस ईद तक। लेकिन इस दफ़ा की प्रेडिक्शन ये है कि इस ईद पे ये इतनी ज़्यादा इन नहीं होने लगी। तो फिर जी आपकी बहन ने निकाल लिया अपना सूट और घर में पहना कि जब ये ईद पे या शब रात पे कोई सूट नहीं पहना जा सकता और जब ईद के लिए नए आ रहे हैं तो जो कबर्ड में रख रख के कपड़े हम गला सड़ा के रख देते हैं ना, उनको पहनना चाहिए घर में। तैयार श्यार हुई, फिर ख़ुद को ही देखने शुरू हो गई कि इतना प्यारा ये ड्रेस लग रहा था, इतना कंफर्टेबल ये सूट था मेरा कि बस आपकी सोच है। बहुत मज़ेदार किस्म का लूज़ सा ये जो है ना मेरा आउटफिट था और बड़ी प्यारी इस पे जो है एम्बेलिशमेंट वगैरह और ये सब जो इस पे ना एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई थी। फिर आपकी बहन ने जाना किधर था, सीधा किचन में आके काम करना था। लेकिन ये जो फ़र्शी शलवारों से हमें अब प्यार हुआ है ना, ये हमारे पेरेंट्स के ज़माने की हैं। मेरी अम्मी की जो है ना शादी के कपड़े इस तरह के हुआ करते थे और उस टाइम हम बस दे के रख दिया करते थे, उस टाइम हमें शौक़ पैदा ना हुआ। लेकिन ये फ़ैशन भी क्या चीज़ है, फ़ैशन के नाम पे क्या क्या हमें अच्छा लगने लग जाता है। जो हम बचपन से देखते आए अपनी अम्मी के सूट केस में, हमें कभी भी उस तरह से नहीं हुआ कि हम ये पहने। हम बस यही देखा करते थे कि ये जो है किस तरह ये पहनती होंगी अपने ज़माने में। लेकिन जब ये हमारा ज़माना आया तो हमने फ़ैशन का नाम दे के इसको पहना, बल्कि पहना नहीं, बड़े शौक़ से पहना और मैंने तो बहुत ज़्यादा पहना। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी और मेरा ये दिल ही दिल में ये भी है कि ये ना जाए अभी फ़ैशन। बड़ा ही रीज़नेबल सा और मॉडेस्ट किस्म का फ़ैशन है, इसको रहना चाहिए। फिर जो आपकी बहन कहाँ से भी आ जाए, सीधा लैंड तो किचन में ही होना होता है। और क्यों ना हो कि आपके अपने बच्चे हैं तो आपने अपने घर वालों के लिए खाना बनाना है, क्यों ना बनाए। अच्छा, यहाँ पे आज इंचिलाडास बनाने की तैयारी हो रही थी तो चिकन वगैरह जो है क्लीन करने के बाद इसके अंदर जो है ना मैंने अनियन पाउडर, थोड़ा सा मैंने डिजिटल काम किया। मैंने कहा इसके अंदर सिर्फ पाउडर्स डालते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी इंग्लिश टच वाली डिश है। मुझे नहीं पता ओरिजिनली ये कहाँ की है, लेकिन ये हमारी देसी डिश नहीं है। तो इसमें जो हमारा अपना जिंजर गार्लिक है वो नहीं डालना था मैंने, इस वजह से मैंने इसके अंदर जो है ना उसका गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर डाला, ठीक है। और इसको गलने के लिए रख दिया मैंने। यहाँ पे अब जी मैंने कहा मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ और फ्रूट चाट के लिए जो है ना सारे मैंने फ्रूट्स काटे बड़े अच्छे तरीके से और आगे आप इसकी जो सारी रेसिपी देखते जाएंगे। अच्छा, कहते हैं कि गुरूर नहीं करना चाहिए, वाकई ये बात बिल्कुल सच है। आज क्या हुआ कि यहाँ तक जो व्लॉग था मैंने करके छोड़ दिया और फिर हुआ क्या कि उसके बाद जो मेरा व्लॉग उसके क्लिप्स और वीडियोस आपस में गिच मिच हुए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे सारा बना बनाया व्लॉग जो है डिलीट करना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा सा गुरूर होने लग गया था कि मैं जब एडिटिंग करती हूँ ना
तो मुझे बिल्कुल भी जैसे ना कोई इतनी ज़हमत नहीं करनी पड़ती है। मेरी बिल्कुल ऑर्डर में हर जो क्लिप होता है वो होता है। मुझे किसी किस्म की कोई हैसल नहीं होती, बड़ी जल्दी मेरे से एडिटिंग भी हो जाती है, सब कुछ अरेंज मेरा होता जाता है। मैंने कहा मैं आज इस व्लॉग को करने से पहले सोच ही रही थी कि मुझे कितना टाइम लगना है, मुझे तो बहुत जल्दी मैं बना लूँगी और हो जाएगा मेरा। लेकिन आप यकीन करें, ये जो अभी वॉइस ओवर मैंने स्टार्ट किया था और बताया आप लोगों को, इससे पहले मेरा सारा व्लॉग उलट पुलट होके रह गया, उसका कोई हाल नहीं रहा। इवन मुझे हर चीज़ को डिलीट करके और नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ा। तो कभी कभार छोटे छोटे जो इस तरह के लेसन अल्लाह ताला दे देते हैं ना, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि दोबारा आप किसी बड़ी चीज़ में अपने आप को जो है ना इस तरह से इन्वॉल्व ना करें और सोचें कुछ भी कहने से पहले या सोचने से पहले भी थोड़ा सा सोचें कि मैं दिल ही दिल में सोच रही थी और ये आज मेरे साथ हो गया, तो मुझे पता चला कि अच्छा गरूर नहीं करना चाहिए या ज़्यादा खुशफहमियाँ या ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। तो खैर ये तो लाइफ लेसन चलते रहते हैं और अच्छा है कि अल्लाह ताला छोटे छोटे लेसन दे जिससे हमें बड़े बड़े सबक सीखने को मिल जाए। लेकिन बड़ा जब लेसन देने पे आए ना अल्लाह ताला, तो फिर बहुत बुरा होना है हमारे साथ। तो इसलिए छोटे छोटे लेसन पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो छोटी सी नुकसान से कुछ हमने सीख लिया। तो जी हमारा फ्रूट चाट तो बन के रेडी हो चुका है। मैं सच में कभी कभार जब व्लॉग पे अपना कर रही होती ना वॉइस ओवर, तो मुझे बड़ा ही दिल करता है कि काश जैसे व्लॉग में लाइफ नज़र आ रही होती ना, असल लाइफ भी ऐसी हो। बिल्कुल एक एक सेकंड में चीज़ें कट रही होती हैं, लेकिन रियल में जो मेरे जो सिस्टर्स हैं ना किचन में काम करती हैं, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि एक एक फ्रूट को काटने में और फिर उनको धोने और उसमें कितना टाइम लग जाता है। तो फ्रूट चाट जो है ना, ये मेरा बहुत ही जो सिग्नेचर किस्म का फ्रूट चाट है। मैं ज़्यादातर डिशेज़ अपनी ही क्रिएट कर करके आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं फूड फ्यूजनिंग जो है ना वो करना बहुत पसंद करती हूँ। कुछ भी जो मैंने खाया या देखा होता है ना वीडियोस में, उसको मैं अपनी चीज़ें उसमें डाल के और उसको बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बजाय इसके कि मैं एग्जैक्ट उसी तरह इसको कॉपी करूँ। लेकिन आपस की बात मैं आपको बताऊँ, अगर एग्जैक्ट उसी तरह कॉपी भी करें ना, तो मेरा रिज़ल्ट तो वैसा नहीं आता। लेकिन मुझे नहीं पता वो लोग किस रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। एनीवेज़ खैर फ्रूट चाट में जितने फ्रूट आपके पास अवेलेबल हों उसके अंदर क्रीम को अच्छी तरह बीट करके, और ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही इसका जो है ना टेस्ट मज़ेदार किस्म का कर देते हैं। तो सारा डालें उसके अंदर और उसको अच्छी तरह सब फेंटा लगाएं और मिक्स करें और खा लें। फ्रूट चाट बहुत मज़े की बनती है। सिर्फ ये कि अगर मैं क्योंकि इतना मीठा पसंद नहीं करती, मैं मीठा वगैरह जो है ना नहीं डालती। आपको अगर पसंद हो तो आप हनी वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंचिलाडास का जो है चिकन जो है यखनी में, मैंने इसको बिल्कुल यखनी इसमें सुखा दी थी। इसमें से यखनी में से निकालना नहीं है, नहीं तो चिकन का टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। इसको अच्छे तरीके से बॉयल करने के बाद इसको श्रेड करके पहले तो हमारे घर आपको पता है सब्जियां बैन है। मेरा बेटा बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाता और जो चीज़ उसने खानी है उसमें सब्ज़ी डालते हुए भी मुझे डर लगता है। लेकिन उससे मैंने पूछा, उसने कहा वो खा लेगा, तो थोड़ी अगर डाल दें तो खा लेगा। तो थोड़ी सी मैंने हिम्मत की इसमें सब्जियां डालने की। आप चाहें तो ज़्यादा इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पकाना है इसको, इसमें ब्लैक पेपर डालना है और सॉल्ट डालना है। ज़्यादा कोई इतने स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको बिल्कुल हल्का हल्का सा पकाना है। मैंने इसको बटर में पकाया था ताकि इसका अंदर ज़रा अच्छी खुशबू भी आ जाए, और वाकई इसका बड़ा अच्छी खुशबू आई थी। यहाँ पे बस फिर आपको जितने इंचिलाडास बनाने हैं, टोटिया रैप्स लें उतने, और इस तरह से उनकी साइड जो है ना एजेस काट लें। अगर आप एजेस ना भी काटें, आपको नहीं यूज़ करने हैं, तो आप फिर उसको साइडों से फोल्ड कर दें। मेरी बेटी जो है उसने कुछ इसको यूज़ करना था तो मैंने काट दिया, अदरवाइज़ मैं भी सम टाइम जो है साइड से इसको फोल्ड ही करती हूँ ताकि जो है रिस्क ज़ाया ना हो। यहाँ पे बस इसके अंदर डालना है, इसके अंदर चिप्स जो है वो ऐड करने हैं और अच्छा सा रोल बना लेना है। ये इंचिलाडा सॉस है जो कि आप किसी भी जो अपने ओवन वाले पैन के नीचे भी लगा देंगे और ऊपर भी लगा देंगे। जितने इंचिलाडास इसमें फिट इन हुए मैंने उतने बनाए। और ये देखें, ये थोड़े से मैं आपको दिखा, हाँ चीज़ अभी मैंने देखी तो मुझे याद आई, इसको चीज़ी भी बनाना है। अगर जितनी चीज़ आपको पसंद है, ज़्यादा चीज़ खाते हैं तो ज़्यादा डालें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ी चीज़ें जो है ना टीन्स को पसंद है। बीइंग अ टीन्स मम है तो हर चीज़ में चीज़ ऐड करने का, मैं तो कभी कभार सोचती गोभी आलू बनाऊँ उसमें भी चीज़ डाल दूँ ताकि बच्चे कम से कम गोभी आलू तो खाएँ। लेकिन क्या कहें कि गोभी आलू की किस्मत ही कोई ऐसी, हमारे बचपन से गोभी आलू के साथ जो नफ़रत चली आ रही थी वो आज तक हमारे बच्चों में भी आ रही है।
मेरे बच्चे, हम भी अपने बचपन में गोभी आलू नहीं खाया करते थे और मेरे बच्चे भी नहीं खाते। मैंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि अब तो मैं खाती हूँ, मैंने बड़े तरीक़ों से बनाया गोभी आलू, लेकिन गोभी आलू की किस्मत भी ऐसी है कि जितना ही भी उसके ऊपर मेहनत कर लो ना, गोभी आलू बनता गोभी आलू ही है। खैर एनीवेज, यहाँ पे अब देखें इस तरह से इंचिलाडा सॉस जो है इसके ऊपर लगाई है, और ऊपर हमने जितनी चीज़ आपने डालनी है इसको डालेंगे। इसके बाद जी अफ्तारी का टाइम बहुत करीब हो गया था, तो इस वजह से वो मैंने आगे से मिस कर दी। इसको सिर्फ जो है आपने ओवन में थोड़ी देर के लिए रखना है, चीज़ मेल्ट हो जाएगी, दैट्स इट। इसके बाद जी खाना शाना खा के, नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोगों को फिर बाहर जाना था। सुबह जो चीज़ें मैं लेके आई थी उनकी साइज़ वगैरह ठीक नहीं थे, फिर मुझे ज़हमत करनी पड़ी। हिम्मत देखें मेरी कि मैं जो है सुबह भी निकली हुई थी, फिर घर आके भी काम किया, उसके बाद एक दो जॉब से रिलेटेड भी जगहों पे जाना था, उधर भी गई, और फिर ये देखें रात को फिर मैं निकली। लेकिन सच बताऊं तो इस टाइम मैं बहुत थक चुकी थी, बस चीज़ें रिटर्न की, और इतनी थकन थी कि जब उस पर मैं आई ना शॉपिंग वाली जगह पे, इसको डनैम कहते हैं, जो भी लंदन, ऐसे तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा लंदन घुमा रही हूँ, लेकिन जो विज़िट करने के लिए आए और कुछ चीज़ें बाय करनी हो अपने घर के लिए, तो ये बेस्ट है। और यहाँ पे देखें जी, इन बेड्स को इसलिए मैं देख रही थी कि मैं ख़ुद इतनी थकी हुई थी कि मैं कहती थी घर जाने के बजाय मैं इधर ही सो जाऊँ, और इतना लेट नाइट का टाइम था कि कोई कस्टमर यहाँ पे नहीं थे, सिर्फ हम ही थे, और मेरे बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि कोई और कस्टमर नहीं है। वो मज़े से बैठ के चीज़ें जो है देख रहे थे और उधर ही बैठे हुए थे, लेकिन मुझे तो अपना काम करना था। लेकिन थकन के बावजूद आपको पता है घर की चीज़ों के साथ जो मेरे दिल में प्यार है, बर्तनों और घर की चीज़ों के साथ, वो ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज़ें देखी, वापस की, और बस जो है प्यार ख़त्म हो ना हो, व्लॉग तकरीबन ख़त्म होने वाला है। यहाँ से जी हम लोग निकले घर आने के लिए, तो भूख दोबारा से लग चुकी थी बच्चों को। बच्चों ने जी यहाँ से दोबारा डिमांड्स करनी शुरू कर दी कि कुछ खाते हैं, तो बस फिर हमने यहाँ से खाना शाना बाय किया और घर जाके दोबारा खाना खाया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।